तो यहाँ पर बद्री नारायण कमंडल यूएसपी है बीजेपी का, मंडल पर लड़ाई होती दिख रही थी। अब ये लड़ाई बराबरे की लड़ाई हो गई। पहले थोड़ा सा तराजू बिहार की खास बात करें, वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा था, ये बराबर में आ गई। या ये एक राजनीतिक दांव है, जनता समझती है कि अब आखिरी मिनट पर भारत रत्न दे दिया, इससे कुछ खास बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। ये संदीप जी देखिए, जो जनता है वो बड़ा एक होमोजेनियस कैटेगरी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनता मल्टी लेयर्ड है और बहुत तरह के उसके लेयर्स हैं। और एक जो भी बात कह रहे थे लोग कि ये लोग समझेंगे कि चुनावी दाव है, वो एक सेक्शन उनका जो पढ़ा लिखा सेक्शन जो राजनीति को समझता है वो तो समझेगा, लेकिन जो आम जनता है उसको बहुत आम जो एमबीसी है, आम ईबीसी है, उसमें एक बड़ा मैसेज जाएगा ना कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। और भारत रत्न क्या है गांव की जनता नहीं जानती है, लेकिन उसको लगता है कोई बहुत बड़ी पर चीज दी जातिगत गई है। जनगणना नहीं कराएंगे, आरक्षण नहीं देंगे, ये भी तो बीजेपी के साथ हाँ, लगा हुआ है। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, जब मैं तो पहले से भी कहता रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं कि जातिगत जनगणना कोई लोकप्रिय इश्यू नहीं बन पाएगा चुनाव में, और साबित भी हुआ। और जातीय जनगणना, क्योंकि गांव की जनता जो अभी बेसिक नीड्स के लिए लड़ रही है, उसके लिए अभी रिजर्वेशन बड़ा इशू नहीं है, उसके लिए अपने जीवन को जीने की लड़ाई है और सम्मान की लड़ाई नहीं, है। और बिहार वो में थोड़ा अलहदा है बद्री नारायण बिहार की जी। भी बिहार की 94 बात कह रहा लाख, एक सेकंड, 94,33,321 जो परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 6,000 रुपए माहवार नहीं कमा पाते, अब उन्हें 2 लाख रुपए देने की जो योजना लेकर आए हैं नीतीश कुमार, क्या उसकी गूंज की काट भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ढूंढी है बीजेपी ने? देखिए, एक काउंटर पॉलिटिक्स तो है। नीतीश कुमार की वहां जो एक पॉपुलर इमेज है, वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और बीजेपी उसको धीरे धीरे कटेल करते कहते हैं ना, जैसे काटते जाना, धीरे धीरे काटते जाने की राजनीति पे चल रही है। वो अगर एमबीसी का एक सेक्शन भी तोड़ लेती है और उसको अपने बेस वोट के साथ जोड़ लेती है, तो मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन मतलब होगा। वो और किसी भी बॉक्स को अनटिक्ड नहीं छोड़ती है बीजेपी, दक्षता, वो डेफनेस दिखा रही है। और ये मंडल की जो लड़ाई है, अब ये बराबरी की लड़ाई की तरफ जा रही है, या अभी देखना होगा कैसे अनफोल्ड करता है मामला। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इनसे एकदम बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ। अगर आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं तो आप जो मंडल की बात करने वाले हैं उनको एक तरीके से सलाम कर रहे हैं। उनमें जो सबसे ताज़ा बात है वो ये हो रही कि आप जातीय जनगणना करिए। तो आप कहते तो हैं कि हम अवार्ड दे रहे हैं, पर क्या अवार्ड ही सब कुछ है? क्या पिछड़े सिर्फ अवार्ड चाहते हैं? नहीं, पिछड़े चाहते हैं, और जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड जो हैं, वो क्या चाहते हैं? भाई जातीय जनगणना हो और हमारी हिस्सेदारी मिले। वही जो मैं आप एक हिस्सेदारी से सवाल पूछ रहा था कि 27 मंत्री बना दिए, अरे बाकी कहां हैं? दाखिले कितने, नौकरी कितनी? नहीं, और आप भारत रत्न दे दीजिए और कहिए कि साहब इस पर ढुलमुल रवैया अपनाइए, और ये कहिए कि साहब ये लॉजिस्टिकली फिजिबल नहीं है। यही तो कहा केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना की बात हुई। आप जनगणना करवाते नहीं है जो 1881 से लगातार चल रही है हर 10 साल, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। आप कह रहे हैं 10% घरों में बिजली लग गई तो हम पूरा गांव को बिजली वाला मानते हैं। इस तरह की चीजें खुल जाएंगी। आप गणना करना, जनसंख्या, इस बार ये पहली बार है कि जो भी योजनाएं बन रही हैं वो पिछले 15 साल पुरानी जनसंख्या जो गिनी गई थी उसके आधार पर बन रही हैं, वो नहीं कर। तो अगर आप ये देते हैं भारत रत्न, बहुत अच्छी बात है, तो आप एक तरीके से ये भी दरवाजा खोलते हैं। जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ये इस अवार्ड देने से क्या होगा? मुझे लगता है कि पिछले कहीं ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा बीजेपी की जय जयकार करेंगे अगर वो कहें कि हम जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना हम देंगे। तो ये आपने आखिरी सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, 90 के दशक की राजनीति पर भी पैनी निगाह रखी अपनी, उस वक्त आप रिपोर्टिंग करते थे दिबांग, और ये 2024 में जो मंडल बनाम कमंडल, बड़ा फर्क क्या है? देखिए, इस बार जो बड़ा फर्क ये है कि इस समय जो भी मंडल की राजनीति चल रही है उस पे कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। वीपी सिंह एक चेहरे के रूप में थे, और मैं केसी त्यागी को सुन रहा था, मुझे थोड़ी हैरानी हुई, और आपने भी नहीं रोका इस पे, और ज्यादा हैरानी हुई कि उन्होंने जो शुरुआत की वो चरण सिंह से की। मैं ये कह रहा हूं, जब काका साहेब कालेलकर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1955 में, तब तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा था, संसो पाने बांदी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60।
ये तो तब का नारा है। आप चरण सिंह जी से क्यों शुरू कर रहे थे? और थोड़ा पीछे जाना चाहिए था। मुझे लगा आप भी चूंकि इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर खैर ये अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार एक कोशिश है बीजेपी की कि हम मंडल भी रखें अपने साथ, और कमंडल तो हमारे पास है ही, पर मुझे लग रहा है कि ये और मंडल को विपक्ष सहेज नहीं पा रहा है अपने पास। पर ये सिर्फ नारे से नहीं होगा। इस सब में सबसे ज्यादा फायदा जो पश्चिम बंगाल की जो डेवलपमेंट है उससे भी केसी त्यागी साहब की पार्टी के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनको लग रहा है। मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज में चाहे अनचाहे, चाहते जरूर हैं, आ गए हैं। तो राजनीति का ऊंट एक और दिलचस्प करवट ले रहा है क्या? तो कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दिया गया है, ये जरूरी था या मजबूरी है? राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। राम नरेश यादव है, रोहतास वासी हैं, बिहार से ही हैं, वहाँ की हमने ज़्यादातर चर्चा की। सरकार का सम्मान देना चुनावी है, कोई फायदा नहीं होगा, उनका ये मानना है। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं मांगीलाल सोलंकी, बाड़मेर में रहते हैं, उनका कहना है सम्मान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, असली हकदार को हक मिला है। लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ही, और टाइमिंग किसकी बेहतर है ये वक्त बताएगा। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।